से पकड़िए, कैमरे को ले लो बस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आवाज़ आया है तो ध्यान सुनिए। मैं डायरेक्टर हूँ ITI इंस्टीट्यूट का, और डायरेक्टर के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक नातखा भी हूँ, नबी की नात लिखता हूँ जी। तो आइए, मेरा आज का उन्वान है, मेरे दिल में आया कि कसम खुदा की अगर हमने अभी नहीं बोला तो खुदा मरने के बाद मुझे नहीं छोड़ेगा। ये कॉलर पकड़ा जाएगा। इंजीनियर तनवीर, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए नहीं कि इल्म का फ़ायदा सिर्फ आपको हो, मैंने तुम्हें इसलिए हासिल किया, इसलिए मैंने तुम्हें इसलिए इल्म दिया, इल्म से वाबस्ता किया ताकि दुनिया में इल्म फैला सको। कह दो सुभान अल्लाह, ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह। समझ में आ रही बात? मैं कोई बिज़नेस करने नहीं आया हूँ आपके पास। मैं हश्र के मैदान में जब मेरा कॉलर पकड़ा जाए तो इंशाल्लाह आप तमाम लोग गवाह बनना कि नहीं, इंजीनियर तनवीर ने हमारे मोहल्ले में बताया था, ए अल्लाह तो माफ़ कर दे उसे। जब कॉलर पकड़ा जाएगा हश्र के मैदान में तो मैं चाहता हूँ कि उस समय आप गवाही दे देना कि नहीं, इंजीनियर तनवीर ने मुझे इल्म हासिल करने के लिए बताया था, बेहतरीन इल्म हासिल करने के लिए बताया था, जिससे अल्लाह को हम पहचान सके सही तरीके से, नबी को पहचान सके, वलियों को पहचान सके, और अपने बच्चों को अगर हम इल्म हासिल ना कर सके तो अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर इल्म हासिल करा सके। कह दो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रहा है जी? मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? मैं चाहता हूँ, खुदा ने आपको बहुत बेहतरीन धन दौलत पैसे से नवाजा है, इसमें किसी को शक शुबा है? नवाजा नहीं नवाजा जी, अल्लाह ने बहुत ही बेहतरीन से नवाजा जी, कसम खुदा की। आप दूसरे गांव में जाएंगे तो उनके पास नहीं खाने का पैसा है और नहीं रहने का घर है, तो आप हमारे रब का खूब खूब तारीफ़ कीजिए। सजदे में लज्जत पैदा अल्लाह ताला कर दे आपको, कुरान शरीफ पढ़ने में चाशनी हो। जब ऐसा आ जाएगा तो इंशाल्लाह ये गांव तो चमकेगा, मेरा वादा। कह दे सुभान अल्लाह। ये गांव में कब चमक आएगी, कब रोशनी आएगी? जब आपके बच्चे बेहतरीन इल्म हासिल करेंगे, बेहतर इल्म हासिल करेंगे, तभी ये गांव में चमक आएगी। आएगी नहीं आएगी? ये सब आएगी, पक्का आएगी। आप भरोसा रखते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इल्म हासिल करना हो तो चीन चले जाओ। क्या कहा उन्होंने? कहा, क्या बोला? किसने कहा? अल्लाह के रसूल कहते हैं। और अल्लाह के रसूल ने कहा मतलब समझो खुदा ने कह दिया। सुभान अल्लाह के रसूल ने कहा तो समझो खुदा ने कह दिया। और अल्लाह के वली में ये पावर होता है। वली जानते हैं आप लोग क्या होता है? कोई बता सकते हैं अल्लाह के वली कौन कौन है? अल्लाह के वली कौन कौन है भाई? ख्वाजा गरीब नवाज है, उसके बाद हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह। तो ये जब अल्लाह के वली में वो पावर होता है कि हिंदू मुसलमान हर धर्म के लोग, मुस्लिम भाई कम जाते हैं, हिंदू भाई ज़्यादा जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को जब कुछ काम करवाना हो तो ख्वाजा की बारगाह में झुक जाते हैं, कसम खुदा कामयाब हो जाते हैं। लेकिन हम मुसलमानों को वो शऊर नहीं। ऐसा यूँ इसलिए होता है क्योंकि हमने वैसा इल्म हासिल नहीं किया है। कह दो सुभान अल्लाह। हम सब से इल्म हासिल करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला हैज सेड इन कुरान दैट द बेस्ट अमंग यू हु लर्न्स एंड टीच कुरान। ए ईमान वालो, खुदा ने ये नहीं कहा ए मुसलमान, खुदा ने ये नहीं कहा ए मुसलमानों, उन्होंने क्या कहा? ए ईमान वालो। तो क्यों कहा ईमान वालो? खुदा ने कुरान में ईमान वाले का नाम क्यों कहा? तुम लाख मुसलमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ से मैं गलत नहीं पड़ा। आप लाख मुसलमान है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लाख मुसलमान है, इसकी क्या गारंटी कि आप जहन्नम में नहीं जाओगे? आप लाख मुसलमान है, इसकी क्या गारंटी कि आपका नमाज कबूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लाख मुसलमान है, इसकी क्या गारंटी कि खुदा आपके नमाजों को कबूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हो सकता है आप सर पटक रहे हो और खुदा को ऐसा कोई भी आपका कौल या अमल रब को पसंद ना हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको जी। तो ये खुदा आपका नमाज कबूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कैसे पता चले? बहुत बड़ा सवाल। वो बोल सकते हैं आप लोग, हमारा रब जो 70 माओं से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है, माँ मोहब्बत करे ना करे, खुदा मोहब्बत करता है। मानते हैं?
जब माँ को इतने मोहब्बत है तो हमारा रब तो हम 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो हमारा रब है। और कसम खुदा की, जब दिल से अपने मरे हुए माँ बाप जो दुनिया से चले गए, आप मान लो समंदर में डूबते, बहुत बड़ा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हमारे पीरे तरीके सूफी सही साहब लिखते हैं, डूबती कश्ती, सुनना पसंद करेंगे जी बहुत बेहतरीन से बोल रहा हूँ ना। जब हमें ये भरोसा होता है कि हम समंदर में डूबते हुए रहेंगे, हमारा माँ बाप दुनिया में ज़िंदा नहीं है, भागा में जा चुका है, तो कुरान कहता है कि आपका माँ बाप कभी मरता नहीं, मोमिन कभी मरता नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं कि डूबती कश्ती पे हरगिज़ तू कभी मातम न कर, डूबती कश्ती पे हरगिज़ तू कभी मातम न कर, डूबती कश्ती पे हरगिज़ तू कभी मातम न कर, अल मदद अल मदद या ख्वाजा कह के अपनी किस्मत देखिए, डूबती कश्ती पे हरगिज़ तू कभी मातम न कर। मैं इस उन्वान को इसलिए लाया, आज का हमारा उन्वान, मैं मस्जिद में आया तो मेरे जहन में आया कि नहीं मुझे बोलना चाहिए। कसम खुदा की, अगर मैं नहीं बोलता ना तो हश्र के मैदान में खुदा मेरा कॉलर पकड़ता है, पक्का पकड़ता है। तो जब मेरा कॉलर पकड़ सकता है तो आपका कॉलर क्यों छोड़ देगा खुदा? कह दो सुभान अल्लाह। खुदा ने आपको पावर दिया, पैसा दिया, पोजीशन दिया, इसीलिए नहीं दिया कि खा पी के बूढ़े हो जाओ जल्दी दुनिया से जन्नत में चले जाओ। खुदा ने सोचा इसलिए पैसा दिया आपको। पैसा खुदा ने इसलिए दिया कि उस पैसे को सही जगह इस्तेमाल करो, अपने बच्चों को बेहतर इल्म हासिल करने में इस्तेमाल करो। और मैं इंजीनियर तनवीर यहाँ बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मैं एक फाउंडर CEO हूँ और चला आपके दामाद साहब इंजीनियर फारूक भाई हमारे दोस्त हैं और हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। हम दोनों इंजीनियर हैं माशाल्लाह। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में मैकेनिकल हेड हूँ और फारूक भाई प्लांट हेड है। तो सुभान। तो आपके बीच से कोई बंदा मैकेनिकल हेड बन जाता है, वो यहाँ बैठे बैठे फैक्ट्री को चला देता है, यहाँ बैठे बैठे फैक्ट्री का, यहाँ बैठे बैठे विदेश के किसी फैक्ट्री को चला सकता है। ये पावर है। तो कसम खुदा की, जब हमने इल्म हासिल किया तो मुजफ्फरनगर की धरती पर बैठ के हम दुबई का प्लांट चला सकते हैं, हम सऊदी का प्लांट चला सकते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया का प्लांट चला सकते हैं, हम अमेरिका का प्लांट चला सकते हैं। तो कसम खुदा की, दुबई का प्लांट जब हम एक छोटा सा इंसान चला सकता है, खुदा ने कहा इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करके तुम चीन तक जाना हो फिर भी जाओ। क्यों ऐसा कहा? खुदा को पसंद था, वो जानता था कि हमारा बंदा को इल्म के बारे में समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, इल्म हासिल करना हो तो चीन तक चले जाओ, भले कितनी भी कुर्बानी हो, माँ आपको छोड़ना पड़े, बीवी बच्चों को छोड़ना पड़े, दुनिया छोड़ना पड़े, छोड़ो, लेकिन इल्म हासिल करना हो तो चीन तक चले जाओ। और कसम खुदा की, जो चीन तक चला जाता है तो वो इंजीनियर फारूक बन जाता है, वो इंजीनियर तनवीर अशरफी बन जाता है, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन जाता है, वो बैरिस्टर ओवैसी साहब बन जाता है, वो दुनिया में न जाने एक एक हस्ती बन जाता है, वो सचिन तेंदुलकर बन जाता है, वो महेंद्र सिंह धोनी बन जाता है। मतलब मैं चाहता हूँ जिस बच्चे आपके एरिया में, जो बच्चे जिस फील्ड में माहिर हो उसको उसी फील्ड में लगा दो। कह दो सुभान, तो मचा कर रख। तो चीन तक से, जब चीन से पढ़ के आएगा और वो चीन से पढ़ के आ गया, वो इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, तो यहाँ बैठे बैठे अमेरिका का प्लान चला सकता है। चला सकता नहीं चला सकता? अरे जो खुदा ने इल्म हासिल करने के लिए बोला, इल्म की बुनियाद पे हम में इतना पावर आ गया कि हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका लंदन को हिला सकते हैं, उसके प्लान को चला सकते हैं, उसके मशीन को चला सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में कोई हार्ट अटैक हो रहा हो, यहाँ से बता सकते हैं कि तुम हार्ट अटैक ऐसे ऑपरेशन करो, तुम बच जाओगे। तो कसम खुदा की, आपका बेटा भी इंजीनियर बन सकता है, आपका बेटा भी डॉक्टर बन सकता है, आपका बेटा भी बैरिस्टर बन सकता है, आपका बेटा भी वकील बन सकता है। अगर किसी ने फंसाया, आपको जेल में भेजा,
तो आपका गांव का बच्चा आपको जेल से निकाल देगा, निकालेगा नहीं निकालेगा? सर मैं गलत कर रहा हूँ, बता दो आप। अगर आपको हार्ट अटैक हुआ गांव में तो आपको बाहर के डॉक्टर को बुलाने की जरूरत पड़ेगी? हमारा बच्चा एक बार फ़ोन करेंगे विदेश से फ्लाइट से आएगा और हमारा हार्ट का ऑपरेशन कर देगा, मैं जिंदा हो जाऊंगा। तो इल्म का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? ये सब मैं मानता हूँ कि मेरे पास उतना पैसा खुदा ने नहीं दिया है, लेकिन कसम खुदा कि आपके पास तो पैसा है कि नहीं है? थोड़ा उधर घुमा दो, अच्छा सबको दिखा दो जरा चारों तरफ। जब खुदा ने आपको पैसा दिया है तो इस पैसे का इस्तेमाल खाना पीना घर की बड़ी पूर्ति करने की जरूरत नहीं है। उस पैसे को थोड़ा थोड़ा जमा करके इस स्कूल में, इस अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोल दो। चलो सुभान, स्कूल खोल दो, इंजीनियरिंग मेडिकल के एडमिशन सेंटर खोल दो। मैं नहीं कहता हूँ कॉलेज खोल दो, कॉलेज खोलने का पैसा होना चाहिए। और हम इंजीनियर फारूक भाई मिलकर आपके बच्चे को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और मैं वादा करता हूँ इस मस्जिद के हवाले से और इस यूट्यूब वायरल जो वीडियो हो रहा है उनके हवाले से कि इंशाल्लाह आज का डेट लिख लो, आज का डेट है 29 अप्रैल 2026। हाँ 29 मार्च 2026 आज का डेट, फिर से सॉरी, आज का डेट है 29 मार्च 2026। कसम खुदा की मैंने जो सिखाया और अगर आपने थोड़ा सा अमल कर दिया, क्या करना है? अमल, थोड़ा सा अमल। बूढ़ा अमल मत करो, बूढ़ा अमल करना पॉसिबल नहीं है। कसम खुदा की अगर थोड़ा सा अमल आपने कर दिया तो आपका बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, बैरिस्टर और हवाई जहाज उड़ाने वाला डॉक्टर कलाम साहब बनने में थोड़ा सा ही वक्त नहीं लगेगा। कह दो सुभान अल्लाह। पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? तो हम चाहते हैं में एक ऐसा स्कूल खोलना जहाँ आपका बच्चा इंग्लिश की तालीम हासिल करे, जहाँ आपका बच्चा उर्दू की तालीम हासिल करे, जहाँ आपका बच्चा अरबी की तालीम हासिल करे और इल्म हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के बाद वो एक अच्छा इंसान बन जाए। क्या बन जाए? अच्छा मुसलमान बने ना बने इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छा इंसान बन जाए। कसम खुदा की अच्छा इंसान बन जाएगा तो ऑटोमेटिक ईमान में आ जाएगा और अच्छा ईमानदार आदमी बन जाएगा तो खुदा ने खुद कहा ए ईमान, अब बताओ कि खुदा का महबूब हो जाएगा नहीं? अगर उसके अंदर ईमान आ गया, जिस तरह इंजीनियर तनवीर के अंदर ईमान आ गया, तो मैं आपके बीच बोल रहा हूँ, उस बच्चे को पता चल जाएगा कि अगर इंजीनियर तनवीर नहीं बोलता हशर के मैदान में खुदा कॉलर पकड़ता, तो आपके बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि अगर हमने इस मोहल्ले में बेहतरीन इल्म हासिल नहीं करवाया या बेहतरीन इल्म हमने नहीं दिया तो हमारा भी कॉलर खुदा पकड़ेगा और आपके भी खुदा पकड़ेगा। ये मत समझो मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों कि इतनी आसानी से आप खाओ पियो बिरयानी खाओ शादी में जाओ और दुनिया से जाओ तो जन्नत में चले जाओ। ये आसान रास्ता कतई नहीं है। हर एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपको लगता है कि मरने के बाद ईटा का ढेला बन जाओगे? कौन कहता है कि मरने के बाद आप ईटा का ढेला बन जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। हमारा ईमान कहता है और कुरान कहता है जब आपका रूह जिस्म से निकल जाता है, ध्यान सुनो, बहुत ही बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ और ये मैं नहीं कहता, हमारे मुफ्ती साहब कहते हैं, हमारा कुरान कहता है। इसीलिए बेटे को बोला गया है कि जब बेटा आपके बाप का रूह जब दुनिया से निकल जाए तो उसको मिट्टी का ढेला मत समझो और जैसे तैसे कफन, सस्ता सुविधा कफन पहना के कंधे पे लाद के और जैसे तैसे कब्र मत फेंक दो, मिट्टी के अंदर दफन मत करो। तुम्हारा बाप मरने के बाद देखता है, कह दो सुभान अल्लाह। और वो जब मरने के बाद दिल से दुआ कर देगा तो तुम अंबानी बन सकते हो, और नहीं तो अगर बद्दुआ कर देगा मरने के बाद, ये अल्लाह जिस बेटे के लिए मैंने इतना धन दौलत छोड़ दिया है, हे अल्लाह जिस बेटे को मैंने इतना पढ़ाया है, हे अल्लाह जिस बेटे को अमेरिका भेज दिया है लेकिन सही तरीके से आपने नहीं पढ़ाया, उसको कुरान की रोशनी में नहीं पढ़ाया, उसको हदीस नहीं सिखाया, उसको बेहतर इल्म नहीं दिया। आपने इंजीनियर तो बना दिया, डॉक्टर तो बना दिया, बैरिस्टर तो बना दिया, वकील तो बना दिया, लेकिन जो सिखाना चाहिए कुरान की तालीम वो आपने नहीं दिया। वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा जब अब दुनिया से जाएंगे तो जब पता चलेगा फारूक साहब आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है ना, एग्जाम्पल इंजीनियर तनवीर साहब आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, तो मैं क्या करूँगा अमेरिका से? वालेकुम सलाम भाई, ऐसा करो कि मेरे वालिद साहब को दफन कर दो, मेरे पास छुट्टी नहीं क्योंकि अमेरिका में
किसी गुलाम नहीं कर रहा हूँ। कसम खुदा की अगर ऐसे आपने इल्म दिया बच्चे को तो दुनिया में तो आपकी खिदमत नहीं किया हो, पढ़ा लिखा चला गया अमेरिका, 20 बच्चों के साथ सेटल, और आपने जो मेहनत किया उसके पीछे उसका कोई फ़ायदा हुआ? फल खाया? कोई फ़ायदा नहीं खाया। तो कसम खुदा की आप बचपन से अगर इल्म की तालीम बेहतर उलमा से पढ़ाओगे, बहुत बेहतर टीचर से पढ़ाओगे, अच्छा मेंटर, अच्छा गाइडेंस में दोगे, बच्चे को तालीम दिलवाओगे, तो कसम खुदा की आपका बुढ़ापा सही गुजरेगा। मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे बताओ। और बुढ़ापा भी सही गुजरेगा और अल्लाह ताला आपको जहन्नम में फेंकेगा ना, तो कसम खुदा की वो बच्चे की दुआ से वो बच्चा इल्म हासिल, वो बच्चा कुरान शरीफ की तिलावत करेगा, वो बच्चा नेक काम करेगा, वो बच्चा खिदमत करेगा दीन की, वो बच्चा गरीबों की मदद करेगा और बोलेगा ए अल्लाह मेरे वालिद साहब को माफ़ कर दे, तो उसकी दुआ ज़्यादा कबूल होगी, आपकी बेटी की दुआ ज़्यादा कबूल होगी, ना कि मोहल्ले संसार की दुआ कबूल होगी। ये मेरा ईमान कहता है। मैं जब मरूंगा तो मैं जहन्नम में जाऊंगा, जन्नत में जाऊंगा, मुझे क्या पता भाई कौन सा अमाल खुदा को पसंद है, कौन सा अमाल खुदा को नहीं पसंद। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस मस्जिद में बोलने का शौर हासिल किया और मैं यही फाइनल इंटेंशन है मेरा कि आप लोग कुछ भी करो, नमक रोटी खाओ। वो अल्लाह ताला ने वैसा नौबत नहीं दिया, मुझे पता है कि मोहल्ला बहुत पैसे वाला है, लेकिन आप कुछ भी करो, एक छोटा सा बेहतरीन स्कूल खोलने की कोशिश करो, ताकि आपका बच्चा जो गुमराह हो रहा है, इधर उधर घूम रहा है, एक अच्छा स्कूल में, एक अच्छा मेंटरशिप में, एक अच्छा गाइडेंस में आपका बेटा बेहतर उर्दू अरबी इल्म की तालीम हासिल करेगा, बेहतर इंग्लिश सीख जाएगा, बेहतर उर्दू सीख जाएगा, और कसम खुदा कि वो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में राज करेगा। कहते सुभान अल्लाह। वो सिर्फ एक आलिम हाफिज नहीं बनेगा, बल्कि अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। एक हाफिज के साथ अच्छा डॉक्टर बनेगा, एक हाफिज के साथ, एक आलिम के साथ अच्छा मुफ्ती बन जाएगा, एक आलिम के साथ अच्छा वकील बन जाएगा, एक आलिम के साथ अच्छा बैरिस्टर बन जाएगा। और जब ऐसा बन जाएगा तो आपको, आप जो दुनिया से जाएंगे, जब आपका रूह देखेगा मेरा बेटा बैरिस्टर बना, तो उस समय आपके रूह खुश होगा कि नाराज होगा? जोर से बोलिए जरा। खुश होगा। क्या आप चाहते हैं यहाँ पे स्कूल खुलना चाहिए ढंग का, जहाँ पे बच्चे को बेहतर तालीम जब मिल जाए तो बच्चा समझ जाएगा कि माँ बाप की कदर कैसे होती है, बच्चा समझ जाएगा कि पड़ोसी का हक मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, वो बच्चा समझ जाएगा कि अगर हमें किसी ने हाथ थामा है, इंजीनियर तनवीर का हाथ ने किसी ने थामा है, वो बच्चा बहुत सारा इंजीनियर तनवीर बन जाएगा इंशाल्लाह, और गांव-गांव में वो इंजीनियर तनवीर बन जाएगा। और जब ऐसा हो गया तो हर गांव सुधरेगा नहीं सुधरेगा? सुनो। और कसम खुदा की मेरा मेन फोकस है बच्चे पे और आपकी बहू बेटियों पे। अगर हम उन बहनों को पढ़ा दें इंशाल्लाह शादी के पहले, बस 2 महीने, अगर आपकी बेटियों को पढ़ा दें, उन बहनों को पढ़ा दें शादी के पहले, तो शादी के बाद अगर उसका शौहर जाहिल भी है, कम पढ़ा लिखा है, तो उसका बेटा सुधरेगा नहीं सुधरेगा? बाल बच्चा सुधरेगा। तो मेन फोकस है बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने से बेटियों को पढ़ाइए, उसको कदर करिए, इज्जत करिए, क्योंकि वो बेटी जब शादी होकर कहीं जाएगी तो उसका घर चमकाने वाली है। कह दो सुभान अल्लाह। आने वाला नस्ल जो आएगा ना, ये सुधरे नहीं सुधरे, आने वाला नस्ल तो पक्का सुधर जाएगा। तो मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अलविदा कहता हूँ और इस शेर के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। और अल्लाह से ये दुआ करते हैं हम लोग सब, हाथ उठाइए, अल्लाह हमें तौफीक देना। जो ही मैंने बात यहाँ पे कही सुनी है, जो भी गलती गुस्ताखी हमसे हो गई है उसे माफ़ कर देना। और जितने भी लोग मेरी बातों को सुने हैं, अमल, वो सुनने से कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। है मेरे अल्लाह, इस मोहल्ले में अमन चैन सुकून देना और लोगों को बेहतर ज़िंदगी जीने की तौफीक देना। सुभानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शेर के साथ मैं अपनी बातों खत्म करता हूँ कि गए हक से मिलने जो मुस्तफ़ा, बहुत बेहतरीन, बहुत कीमती शेर। मैं शायर भी हूँ, मैं नाख्ता भी हूँ और मैं फाउंडर भी हूँ। मेरा खुद का स्कूल चलता है, महुआ में उद्घाटन होने वाला है और मैं डायरेक्टर हूँ IIT इंस्टीट्यूट का। मैं फिर से नंबर रिपीट करता हूँ, ऑनलाइन माध्यम से अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं मस्जिद में इसलिए बोल रहा हूँ और मैं सिर्फ मस्जिद में नहीं बोलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शायर हूँ। हर स्टेज पे आता हूँ तो एजुकेशन का बात मैं पहले रखता हूँ, बाद में शायरी, बाद में कलाम, लेकिन एजुकेशन पहले। ये कि एजुकेशन आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है और वो आपको जहन्नम में जाने से बचा सकता है, जन्नत में जा सकता है, जन्नत में जा सकता है। कह दो सुभान अल्लाह। तो
गए हक से मिलने जो मुस्तफ़ा, गए हक से मिलने जो मुस्तफ़ा, तो दरे करीम खुला मिला। कह दो सुभान अल्लाह। गए हक से मिलने जो मुस्तफ़ा, तो दरे करीम खुला मिला। न था पर्दा नूर का, नूर से यूं ही नूर नूर से जा मिला। तो मैं इंजीनियर तनवीर अहमद अशरफी, मैनेजिंग डायरेक्टर, फाउंडर, सीईओ एंड चेयरमैन, उज्ज्वल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। साथियों, जो लोग मेरी बात ऑफलाइन, ऑनलाइन या मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सुनने से ज़्यादा अमल करें इस पर। और आप भी अपने स्कूल में बेहतर एजुकेशन लेना चाहते हैं, बच्चों को बेहतर पढ़ाना चाहते हैं, बेहतर इल्म हासिल करवाना चाहते हैं, और ऐसा कल्चर आपको चाहिए कि आपका बेटा इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स के साथ उर्दू, अरबी की तालीम भी साथ साथ हासिल करे, तो हमारा नंबर है 77799385576। मैं फिर से नंबर रिपीट करता हूँ, 77799385576। तो जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हमारी ज़रूरत आपके मोहल्ले में है, इलाके में है, तो बिल्कुल हमारे नंबर को कॉन्टैक्ट करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो सारी जी।